हेलो गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। एक डॉक्टर अपने ज़िंदगी में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखता है, बहुत सारे कैजुअलिटीज़, इमरजेंसीज देखता है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो अपने मेडिकल करियर में मैंने बहुत सारे कैजुअलिटीज़, इमरजेंसीज और डेथ्स देखे हैं। लेकिन अगर फ्रैंकली और ऑनेस्टली मैं बताऊँ तो कोई भी डेथ और कोई भी कैजुअलिटी हमें इमोशनली डिस्टर्ब नहीं करता है, बिकॉज डेथ्स और कैजुअलिटीज़ ये हमारे कहीं ना कहीं प्रोफेशन का हिस्सा है। दिस इज़ द पार्ट ऑफ आवर प्रोफेशन। तो इससे हम कहीं ना कहीं हर्ट नहीं होते हैं, बिकॉज दिस इज काइंड ऑफ रूटीन इन हॉस्पिटल्स। डेथ्स हो जाते हैं, कैजुअलिटीज़ हो जाती हैं और बहुत क्रिटिकली पेशेंट्स कई बार एक्सपायर कर जाते हैं। लेकिन एक चीज़ जो मैंने आपसे शेयर करना है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, जो मुझे कहीं ना कहीं फील हुआ। और वो ये है कि एक महीना पहले ऑलमोस्ट एक लड़का जिसकी उम्र मैं कहूँगा 35 ईयर्स, 35 साल का, इसी ओपीडी में आकर दिखाता है। और उसके कंप्लेंट्स भी बहुत नॉमिनल थे। जैसे बता रहा था कि सर मुझे फटीग होता है, जनरलाइज्ड वीकनेस रहता है और हल्का फीवर रहता है लगभग एक महीने से। तो ये बहुत नॉर्मल और जनरल कंप्लेंट्स है जो वो प्रेजेंट करता है। रूटीन इन्वेस्टिगेशन में उसको हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव आता है और थोड़ा सा पेशेंट के स्ट्रेंथनिंग के लिए उसको 24 आवर्स के लिए एडमिट भी कर लेते हैं हम लोग। और आफ्टर 24 आवर्स पेशेंट बिल्कुल ठीक होता है और उसको रूटीन से डिस्चार्ज करते हैं और पेशेंट बहुत खुश चला जाता है। लेकिन इस 24 घंटे में जो हमने और मेरी टीम ने नोटिस किया वो ये कि उसका ब्लड प्रेशर जो है, उसकी टेंडेंसी बहुत ज़्यादा अनयूजुअल थी। उसका ब्लड प्रेशर में कहीं ना कहीं शूट कहीं ना कहीं कर रहा था, और जिसके लिए बीपी की मेडिसिन भी उसको प्रेस्क्राइब की गई थी। और इस तरह की एक पहले भी हिस्ट्री थी कि बीपी की कुछ दवा कुछ दिन खाया और फिर छोड़ दिया, और इस बार भी उसने यही मिस्टेक किया। इसलिए हमेशा कहता हूँ कि अगर आपके डॉक्टर ने आपको प्रेस्क्राइब किया आप ज़रूर दवा लीजिए। बहरहाल उसने छोड़ दिया, और ये एक महीने पहले की बात है। और उस एक जिस दिन वो डिस्चार्ज होता है उसके लगभग 10 और 15 दिन हॉस्पिटल के अंदर एक इमरजेंसी डिस्ट्रेस कॉल आता है कि एक 35 साल का लड़का ऑल ऑफ ए सडन फेंट कर गया है, अनकॉन्शियस हो गया, बेहोश हो गया है। और पेशेंट को हॉस्पिटल शिफ्ट कराया जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था। जब पेशेंट यहाँ आता है तो पेशेंट वॉज इन स्ट्रोक, उसको स्ट्रोक हो चुका था। पेशेंट कोमा में था, उसकी फुल बॉडी पैरालिसिस हो चुकी थी, जिसका मैं थोड़ा सा एक क्लिप पहले भी वीडियोस में शेयर किया हूँ। और वो पेशेंट सिर्फ आंख से देख और कान से सुन सकता था। और ये बहुत बड़ी आयरनी है कि इस उम्र में अगर ऐसा हो जाए तो कितना बड़ा लॉस है। और जब ये चीज़ इनकाउंटर होता है तो हमारे एंड से रेफ़र हो जाता है, बिकॉज पेशेंट का प्रोग्नोसिस कुछ भी नहीं था मेरे हिसाब से। पीएमसीएच पटना मेडिकल कॉलेज में उनको रेफ़र कर दिया जाता है और पेशेंट वहाँ शिफ्ट हो जाता है। अभी आज से लगभग 2-3 दिन पहले ये न्यूज़ मिलता है कि पेशेंट इज़ नो मोर, वो लड़का अब इस दुनिया में नहीं रहा और वो डेथ कर गया। तो ये जो चीज़ थी, मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा सोचा और गौर किया कि आप देखो कि लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल। आप नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। आप कभी भी ये चीज़ असेस नहीं कर सकते हो कि आप यंग हो, आप फिजिक आपका अच्छा है, आपका प्रोफेशन क्या है। ये चीज़ें मैटर नहीं करती। मौत का कोई उसूल नहीं, ज़िंदगी कुछ पता नहीं किस वक्त आप हैं और किस वक्त आप नहीं होंगे। तो कंक्लूजन ये है कि जो टाइम है, इस टाइम की कीमत आप जानें। वैल्यू योर प्रेशियस टाइम। ये कई बार बहुत सारे यूथ्स हैं जो आजकल बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, फोकस्ड है। किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को आर्मी में जाना है, कोई सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है और बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है। लेकिन मैं साथ के साथ ये भी चीज़ कहूँगा कि आपको थोड़ा बैलेंस भी करना होगा। एक जो ये वक्त है जो पैरेलली निकल रहा, आप बिल्कुल तैयारी करो, अचीव करो चीज़ों को, लेकिन साथ में अपनी फैमिली को, अपने पेरेंट्स को, अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को और उनको जिनको आप वैल्यू देते हो उनको टाइम भी दो, बिकॉज ज़िंदगी का कुछ पता नहीं। तो मैं ये चीज़ें आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ बिकॉज हम लोग मेडिकल प्रोफेशन में हैं और आए दिन इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं। और यंग पेशेंट्स कई बार इस तरह से जब होता है तो थोड़ा तो फील होता ही है कि अभी तो उम्र थी जीने की, फिर ऐसा कैसे हो गया। तो अपने वक्त को बहुत कीमती जानिए और हमेशा अपने पेरेंट्स की, अपने अपने लोगों की बहुत कदर कीजिए और अपने वक्त की बहुत कदर कीजिए। मेरा कहने का ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप अपने एम से पीछे हटो। बिल्कुल एम्स को स्ट्राइक करो, अचीव करो, बिल्कुल डेडिकेट हो, लेकिन साथ में जो पैरेलल हक है लोगों का आपके ऊपर, आपकी ज़िंदगी और आपके वक्त के ऊपर, उनको टाइम ज़रूर दीजिए। और साथ में इबादत भी कीजिए, स्पिरिचुअलिटी भी गेन कीजिए। और ज़रूरी है कि उस ज़िंदगी की भी तैयारी कीजिए जो इसके बाद आने वाली है। छोटी छोटी बातें मैं हमेशा ऐसे शेयर करता हूँ, कई बार कुछ इमोशन और फीलिंग्स भी आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। सो ऑन दिस नोट, टेक केयर एंड साइनिंग।